नमस्कार दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। तो चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। तो सबसे पहले गौर से देखें, यहाँ 12 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और ये जो है लमडिंग डिवीज़न यानी कि एनएफआर का नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो जोन है वो लमडिंग डिवीज़न का कहानी है। एनएफआर में 5 डिवीज़न है। कौन कौन सा? पहला आपका कटिहार हो गया। कटिहार से जब अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो कटिहार के बाद आपको अलीपुर मिलेगा। अलीपुर द्वार के बाद आपको रंगिया डिवीज़न मिलेगा। रंगिया डिवीज़न के बाद फिर आपको लमडिंग डिवीज़न मिलेगा। और लमडिंग डिवीज़न के बाद सबसे लास्ट में आपको तिनसुकिया डिवीज़न मिलेगा। तो ये कहानी आपका है लमडिंग डिवीज़न का, एनएफआर के लमडिंग डिवीज़न का कहानी है, ठीक है। कहानी कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। और कहानी कुछ भी नहीं है, कहानी एक 2 वर्ड का है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का कहानी है। क्या कहानी है? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का कहानी है। तो इसमें नाम देख रहे हैं, 12 लड़के का नाम है, सबके सब पॉइंट्समैन हैं, ठीक है, लमडिंग डिवीज़न के। तो ये 12 लड़के जो हैं, ये 12 लड़के का डीपी कोटा निकला हुआ था, एसएम का डीपी कोटा, ठीक है। क्या निकला था? डीपी कोटा निकला हुआ था। और उसी में सिलेक्शन हुआ है लड़के लोगों का। सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद क्या हुआ? एक मिनट। पहले आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ 100 मार्क्स का। उसमें था कि आपको शायद 60% लाना है, ठीक है। तो उसमें से 12 लड़के पास हुए। 12 लड़के को बुलाया गया एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिसको साइको बोलते हैं, ठीक है। तो 12 लड़के को साइको के लिए बुलाया गया। साइको में आपका 2 लड़का फेल हो जाता है, ठीक। पीटी में टोटल 12 का सिलेक्शन किया गया, 12 सीट था। 12 सीट में आपका 2 का सिलेक्शन हुआ, हैं, सॉरी, उसमें 12 का सिलेक्शन हुआ। 12 के बाद फिर साइको में बुलाया गया। साइको में 2 लड़का फेल कर जाता है। और 2 लड़का जब फेल कर जाता है तो फिर उस 2 सीट को भरने के लिए 47 लड़के का फिर से रिजल्ट दिया जाता है। समझ गए? कितने लड़के का दिया जाता? 47 लड़के का दिया जाता। और बाकी ये 10 लड़के जो ऊपर के हैं, ये 10 के 10 स्थिर रहते हैं। बाकी 2 लड़का का ये हो जाता है, फेल कर जाता है। 2 सीट भरने के लिए 47 लड़के का फिर से उसी में से रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? 47 का रिजल्ट दिया जाता है, फिर 47 का साइको लिया जाता है। अब 47 का जब साइको लिया जाता है तो उसमें से फिर 47 में से 2 लड़के का सिलेक्शन होता है। 2 लड़के का सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर उसको मेडिकल कराया जाता है। टोटल 12 का, कितना का मेडिकल कराया जाता है? टोटल 12 का मेडिकल कराया जाता है। और मेडिकल कराने के बाद फिर 12 लड़के को जो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अलीपुरद्वार में, वहाँ भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा गया, ठीक। 90 डेज का ट्रेनिंग था। इस दरमियान आपका दुर्गा पूजा आ गया, दीपावली आ गया, छठ आ गया, 3 फेस्टिवल आ जाता है, ठीक। 3 फेस्टिवल होने के कारण 90 यानी कि 90 डेज जो था, 90 डेज वर्किंग डेज था, ठीक। तो इसी के कारण जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग में इन लोगों का ट्रेनिंग लंबा खींचा गया। और लंबा खींचा जाने के कारण क्या हुआ, जब इन लोगों का शायद 6 से 7 दिन ट्रेनिंग बाकी था। कितना ट्रेनिंग बाकी था? 6 से 7 दिन का ट्रेनिंग इन लोगों का बाकी था। और तब जाके एक लेटर आता है। क्या आता है? एक लेटर पहुंचता है, लमडिंग डिवीज़न भेजता है जेडआरटीआई के पास, यानी जहां वो लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था वहां एक लेटर भेजा जाता है। लेटर में क्या रहता है?
चलिए देख लेते हैं। तो ZRTI को भेजा जाता है लमडिंग डिवीजन द्वारा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इंटीमेशन रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ पैनल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर अगेंस्ट 25% DP कोटा। यानी कि लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट है और तब जाके 5 से 7 दिन बाकी है ट्रेनिंग, तब जाके लमडिंग डिवीजन भेज देता है एक लेटर ZRTI जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कि ये जो 12 लड़के का पैनल है लमडिंग डिवीजन का, इसको कैंसिल किया जाता है। भैया क्यों कैंसिल किया जाता है, कोई रीजन नहीं। रीजन क्या देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। क्या देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब आप सोच सकते हैं ऐसा मजाक, ऐसा वाहियात मजाक, जब आपका ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट है, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग बचा हुआ है और आप पूरे पैनल को कैंसिल कर रहे हैं। ये देखिए 7/11/22 का है, देखिए यहाँ 7/11/22 को लेटर निकलता है कि ऐसे ऐसे जो 12 लड़के का DP कोटा का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसको रद्द किया जाए। और रद्द किया जाए क्यों किया जाए, बस 2 वर्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का समझ ना हमको आया है ना और किसी को आया है। मैंने जानने का भी प्रयास किया लेकिन समझ में नहीं आया ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता, हम मानते किस सिचुएशन में, कि अगर किसी बोर्ड को दिया रहता ये कंडक्ट करने के लिए, या किसी प्राइवेट कंपनी को दिया रहता कि भैया इतने लड़का हमें चाहिए, तुम इसका सिलेक्शन करके इतने लड़का हमें दे दो। तो इस सिचुएशन में अगर कोई बोर्ड अगर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर दिया रहता लीजिए ये 12 लड़के मैंने आपको सिलेक्शन करके दिया, तब वहाँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो हम मानते कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इसमें कुछ उन्होंने खामियां पाया जिसके कारण कि उन्होंने इस पैनल को रद्द कर दिया। लेकिन यहाँ क्या है, PT किसने लिया, DRMP लिया। PT कौन लिया, DRMP लिया, ठीक है, सॉरी PT भी DRMP ले रहा है, साइको भी एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। PT आपका लिया DRMP, साइको जाके मालीगांव में देना पड़ा, जो जोन का हेड है NFR का, जो जहाँ जो मतलब हेडक्वार्टर है मालीगांव, वहाँ जाके लिया। कौन लिया, एडमिनिस्ट्रेशन लिया। इसके बाद मेडिकल करा गया। कौन किया मेडिकल, भैया रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाहर के हॉस्पिटल में हुआ। बाहर के हॉस्पिटल में अगर मेडिकल हुआ रहता तो मानते कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है जिसके कारण कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पैनल को रद्द कर रहा। सारा चीज आप कर रहे हो और कारण भी बता रहे हो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये कैसा रीजन है, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। वो 7 तारीख का था, 7 तारीख को ZRTI को भेजा जाता है कि ऐसे ऐसे पैनल रद्द किया जाता है, और 8 तारीख को सुबह सुबह DRMP लेटर निकाल देता है। क्या लिखा है, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 अगेन 25% DP कोटा भाइड दिस ऑफिस नोटिफिकेशन नंबर इतना 25% SMPT इतना डेटेड 25/6/2021 को जो ये नोटिफिकेशन निकला था, फॉर विच रिटर्न टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 3/10/2021 को इसका रिटर्न टेस्ट हुआ था। कब हुआ था, 3/10/2021 को रिटर्न, एंड रिजल्ट पब्लिश्ड ऑन 7/6/2022 इज ट्रीटेड एज कैंसिल। देखिए ट्रीटेड एज कैंसिल, क्यों भाई, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। क्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ट्रीटेड एज कैंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और कैंसिलेशन का काउज भी बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो क्वेश्चन आउट हुआ होगा, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ होगा तो पैसे का खेल चला होगा। अगर क्वेश्चन आउट हुआ है तो किसी अधिकारी ने किया है, पैसा लिया है तो किसी अधिकारी ने लिया है, और क्या हो सकता है इसमें बताइए। या तो पैसा चला है या तो क्वेश्चन आउट हुआ है।
और दोनों मामले में पैसा चला ही है। क्वेश्चन भी आउट होगा तो पैसा चलेगा, डायरेक्ट अगर सेटिंग हो रहा तो पैसा चलेगा। मतलब ये हो क्या रहा है, आप एक लेटर निकाल देते हो, उसमें लिख देते हो एडमिनिस्ट्रेटिव काउज। क्या लिख देते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव काउज। अब आप एक चीज सोच सकते हैं, जिसका ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुका था, उसके सारे रिलेशन वाले जान गए थे कि इनका मास्टर में हो गया है, ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट होने वाला। कुछ का था शादी हो गया था, कुछ का शादी हो रहा था। बहुत सारे ऐसे लड़के थे 12 में जिनका कि शादी, मतलब गेस्ट लड़की वाले आ रहे थे देखने के लिए कि नहीं भैया हमको एक बढ़िया फैमिली मिल रहा है, एक बढ़िया जॉब होल्डर मिल रहा है। अब बताइए उसके ऊपर क्या बीतता होगा। अगर कोई कमजोर हर्ट का होगा वो सुसाइड नहीं कर लेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को तो दिखाई नहीं देता, वो तो एक वर्ड में लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का हमको कोई बताए तो इसका डिफिनेशन। सारा काम आप करते हो, ऊपर से लिख भी देते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। क्या है मतलब, ये नहीं लग रहा मजाक? इसलिए हम शुरू में बोले कि आज हम आप लोगों को एक ऐसे मजाक के बारे में बोल रहे हैं जो कि सुन के आश्चर्य होगा, और यही वो मजाक है, और एनएफआर के लंबिंग डिवीजन का मजाक है। ठीक है, तो आराम से एकदम कैंसिल कर दिया ट्रेनिंग जिसका कंप्लीट था। इससे पहले ये लंबिंग डिवीजन का ये पहला मैटर नहीं है, इससे पहले 19 सीट था, अब वो भी डीपी कोटा का था और गार्ड का निकला हुआ था। उसका भी यही हाल हुआ है, लेकिन यही था कि उसको ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया था, उसको ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया था। उसमें क्या हुआ था, रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने के बाद लगभग 4 से 5 महीना सबको बैठा दिया, ट्रेनिंग में नहीं भेजा गया। ठीक, 4 से 5 महीना। और इसके बाद ट्रेनिंग का डेट निकाल करके, और ट्रेनिंग से 2 दिन पहले डेट भी निकाल दिया कि सबको ऑर्डर भी दे दिया गया कि इसको स्पेयर करना। अब जितने भी लड़के थे सबों ने ड्रेस सिला लिया, गार्ड का जो ड्रेस होता है सबों ने ड्रेस सिला लिया। और ट्रेनिंग जाने से 2 दिन पहले बस एक लेटर निकालता है, और उसमें काउच क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। काउच बस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे दिया, टेंशन खत्म। आप डीआरएमपी को लाख प्रयास कीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का क्या मतलब होता है, क्यों किया गया, क्या कारण था, आपको बताने वाला नहीं है। यानी इतनी थेथरई का हद हो गया है ये लर्निंग डिवीजन में, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कितने आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख दिया जाता है। हाँ मानते हैं, आपको एक हम लेटर दिखाते हैं जो रेलवे बोर्ड का लेटर है, और ये 11 नवंबर 2019 का है। कब का है? 11 नवंबर 2019 का ये लेटर है, देखिए है ना। तो इसमें क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, लिखा है कैंसिलेशन ऑफ सिलेक्शन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ड्यू नोटिस टू बी गिवन टू कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सेलेक्टेड। ठीक, इसमें कहता है कि अगर सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन के बाद भी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये रेलवे बोर्ड का है। और ये 11 नवंबर 2019 का रेलवे बोर्ड बोल रहा है कि कैंसिल किया जाएगा। लेकिन कैंसिल किया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तहत कैंसिल नहीं किया जाएगा। कैंसिलेशन का एक कारण दिया है, क्या दिया है देखिए, यहाँ लिखा इरेगुलरिटीज लिखा हुआ है ना, इरेगुलरिटीज या मेल प्रैक्टिस, इरेगुलरिटीज या मेल प्रैक्टिस। इरेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है, अनियमितता। क्या होता है, अनियमितता। मेल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, कदाचार, गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी तरीके से कुछ किया गया है, या जो एग्जाम लिया गया है, जो भर्ती हुआ है, या जो सिलेक्शन हुआ है उसमें अनियमितता बरता गया है। तो भैया ये तो हमें बता कि इसमें क्या अनियमितता, आप जो लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, क्लियर आप लिखो ना, लिख दो ड्यू टू मेल प्रैक्टिस, कदाचार के मामले में या गैर कानूनी के मामले में लिख दो, इरेगुलरिटी अनियमितता के मामले में। क्यों नहीं लिखते हो, क्यों लिख के छोड़ देते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन?
मतलब रेलवे बोर्ड ने एक लेटर निकाल दिया, एक अमेंडमेंट निकाल दिया कि नहीं ये होगा। इसके तहत आप इतनी बड़ी नाजायज फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप आरटीआई करो, आरटीआई में कोई जवाब देने वाला नहीं है, मतलब आरटीआई को भी पंगु बना दिया गया है। तो ये सिचुएशन है रेलवे का। बोर्ड ने निकाला, रेलवे बोर्ड ने निकाला अनियमितता के तहत होगा, कदाचार या गैर कानूनी किसी प्रकार का अगर हो रहा, मेल प्रैक्टिस हो रहा, तो उसके तहत आप सिलेक्शन के बाद भी आप पैनल को रद्द कर सकते हैं, लेकिन ड्यू नोटिस। लेकिन यहाँ तो कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है, बस बात खत्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख दिया, हो गया खत्म। तो ये है हमारे लमडिंग एनएफआर के लमडिंग डिवीजन का धंधा। यही नहीं, अभी हाल फिलहाल में एक आपका वो एलआई, जैसे कि ट्रैफिक में टीआई होता है ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उसी तरह एलआई होता है, लोको इंस्पेक्टर। ये आपका क्या बोलते हैं, वो ड्राइवर जो होते हैं एलपी एएलपी से ही उसमें एलआई बनता है। उसमें भी यही हुआ, कुछ नहीं लिखना है, बस सिर्फ लिख देना है एडमिनिस्ट्रेटिव। उसमें भी यही कहा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बस बस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख दिया, हो गया। उसका भी वही कैंसिल है। इससे पहले गार्ड का था 19 सीट का, उसमें भी यही है। अब ये 12 सीट का डीपी कोटा का है, स्टेशन मास्टर का था, इसमें भी वही है। तो बस मैं आज कुछ नहीं, बस इसी के बारे में बताने वाला था कि मतलब कैसे नाजायज फायदा उठाया जाता है, कैसे मतलब किसी भी चीज़ को जो अमेंडमेंट होता है या कोई नियम बनाया जाता है उसका नाजायज फायदा कैसे उठाया जाता है। अरे अगर किसी प्रकार का अनियमितता है, पैसा लिया गया है, क्वेश्चन आउट हुआ, किसी प्रकार का गड़बड़ी, तो आप क्लियर लिख दो ना कि फलाना गड़बड़ी है, इसमें पैसा लिया गया है या क्वेश्चन आउट। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एग्जाम लिया, सबसे पहले 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का आपने एग्जाम लिया। 100 क्वेश्चन एग्जाम के बाद आप मेडिकल कराए, मेडिकल के इससे मेडिकल के पहले आप साइको कराते हैं, साइको कराए, इसके बाद आप मेडिकल भेजे, मेडिकल के बाद आप ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब ट्रेनिंग जब लगभग कंप्लीट हो रहा है तो इतने दिन के बाद आपको पता चलता है कि इसमें मतलब मेल प्रैक्टिसेस हुआ है या इरेगुलरिटीज है, अनियमितता है, कदाचार है, गैर कानूनी है, कुछ भी है, मतलब इतने दिन के बाद पता चल रहा है। अब क्या करें, अब जब ट्रेनिंग से भगा दिया जा रहा है, कल को तो ये भी हो सकता है कि मतलब ट्रेनिंग कराने के बाद आप ड्यूटी भी योगदान कर सकते हैं, 2-4 महीना ड्यूटी करने के बाद भी आपको भगा दें। ये मेरा अपना सोचना है, मेरा तो मतलब सर चकरा रहा है कि ये हो क्या रहा है लमडिंग डिवीजन में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।